करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। आज के लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2, राइट। 6.2 के जो थोड़े से सम्स बाकी रहे थे हमारे, वो आज देखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी या कौन से क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होता है, और उसके बाद हम सीखेंगे उसके एक्सरसाइज, उसके बेस पे जो एक्सरसाइज है 6.3। ओके, उसके फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे बच्चों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2 का ये 8 नंबर का क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने लास्ट बार करा दिया था। 7th नंबर का क्वेश्चन सेम टू था, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, खाली यहाँ कन्वर्स यूज करना है। यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया था, कुछ आई थिंक लगभग 2 लाइन पैरेलल थी, ऐसा कुछ गिवन था। एक ट्राइंगल है ए बी सी के अंदर BC पैरेलल टू PQ दिया हुआ है, BC पैरेलल टू PQ, P मिड पॉइंट दिया था और ये Q जो है वो मिड पॉइंट है, वो प्रूफ करना था इन द क्वेश्चन नंबर 7। सो 8 नंबर के अंदर क्वेश्चन थोड़ा रिकॉलिंग, यानी कि उसका कन्वर्ज किया हुआ है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है कि भाई प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, कि यदि दो ट्राइंगल, यदि एक ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल के लिए बात करनी है, ये जो ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर दोनों के मिड पॉइंट है P एंड Q, दोनों को ज्वाइन कर रही है लाइन PQ। तो वो यदि मिड पॉइंट है P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड PQ, यहाँ मीन्स व्हाट, यहाँ गिवन क्या है, तो गिवन है ट्राइंगल ABC, P and Q are the midpoint of P and Q are the midpoint of the sides AB AC respectively। तो ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, P and Q दोनों मिड पॉइंट है AB और AC का। प्रूफ क्या करना है बच्चों, तो पहले तो हमें जो प्रूव करना है वो है PQ पैरेलल टू BC, यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि भाई ट्राइंगल है, टू साइड है, उसके अंदर पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो PQ है वो BC से पैरेलल है, वो प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। फर्स्ट थिंग्स आपको क्या गिवन है कि P एंड Q मिड पॉइंट है, तो कॉमन लॉजिक है P यदि मिड पॉइंट होगा, P यदि मिड पॉइंट होगा तो AP और PB सेम होने वाला है। कॉमन लॉजिक के P मिड पॉइंट है तो दोनों साइड सेम होगी। सिमिलरली यदि Q मिड पॉइंट है, यदि Q मिड पॉइंट है तो कॉमन लॉजिक की AQ और QC सेम होने वाला है। तो इतना तो हमें पता चल गया है कि AP और PB सेम है, AQ एंड QC सेम है। अब हम कन्वर्स थ्योरम का यूज करेंगे, क्या कि यदि इफ AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC होता है, तो भाई PQ पैरेलल टू देन PQ पैरेलल टू BC होना चाहिए। यदि दो साइड के रेशियो सेम है तो करेस्पॉन्डिंग जो साइड है और यानी कि वो पैरेलल होनी चाहिए। ओके, लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ रेशियो सेम होता है कि नहीं। तो कॉमन लॉजिक है AP और PB का रेशियो में निकालो, तो बोलो क्या होगा, क्या आंसर दे सकते हो कोई स्टूडेंट्स? EP और PB का रेशियो एंड AP और PB का रेशियो, AP इज इक्वल्स टू PB है, तो AP और PB का रेशियो ये सार्थक क्या होगा बोलो? AQ अपॉन QC। ऐसे नहीं, वैल्यू के अंदर बताना है, वैल्यू के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। वेरी गुड, 1। कॉमन लॉजिक है 1। क्यों मैं ऐसा बोल लूं कि 5 और 5 का रेशियो क्या होगा, सेम है, सेम वैल्यू का रेशियो ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो वैल्यू आंसर मिलेगा 1। सिमिलरली AQ अपॉन QC भी सेम है तो रेशियो 1 मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2
कॉमन लॉजिक है एपी और पीबी वो भी 1 है और एक्यू और क्यूसी भी 1 है, तो दोनों वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, तो यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज proportionality theorem, converge of basic proportionality theorem, converge of BPT, PQ parallel to BC। ओके, यदि क्लियर है तो थंब दिखा दो। ओके गुड, बहुत इजी था। पहले आपको कोई भी क्वेश्चन हो, देखो मैं आपको यहाँ हिंट देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें दिक्कत होती है, नो डाउट होनी चाहिए क्योंकि प्रूफ वाला है। यदि आपको समझ लो प्रूफ नहीं आ रहा है तो भी एटलीस्ट आप फिगर बना लो, गिवन लिखो क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस के अंदर भी पता चल जाएगा आपको क्या प्रूफ करना है, और प्रूफ में कहीं भी थोड़ा कुछ जो भी आपको अपनी मर्जी से कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है, यदि आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा भी नहीं आ रहा है, कोई आइडिया ही नहीं है, तो भी 1-2 मार्क्स खींच सकते हो बोर्ड की एग्जाम में। कैसे? फिगर गिवन एंड प्रूफ लिख के 1.5 मिलेगा आपको। 1.5 मार्क्स होता है प्रूफ का और 1.5 होता है ये फिगर गिवन एंड प्रूफ का। एटलीस्ट आधे मार्क्स क्लियर हो गए, तो इतना स्मार्टनेस दिखाने से आपके मार्क्स बढ़ सकते। देखो 1.5 करते करते 10-15 मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इसको स्किप करने से तो बेहतर है कि आप कुछ थोड़ा ऐसा कुछ बना के आओ, एग्जाम में कुछ लिख के आओ जिससे आपके मार्क्स बनेंगे। ओके, बहुत इजी था। पी मिड पॉइंट लिया तो एपी और एबी सेम मिला, क्यू मिड पॉइंट है तो ए क्यू एंड क्यूसी सेम है, दोनों सेम है, दोनों का रेशियो 1 होना चाहिए। दोनों का रेशियो यदि 1 आ रहा है इसका मीनिंग ये हुआ कि एक पैरेलल हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD ट्रेपीजियम्स दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ABCD ट्रेपीजियम्स दिया हुआ है, चलो नाउ AB पैरेलल टू DC है, इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो पहले हम लिखेंगे डेटा जो गिवन दिया हुआ है, ऐसे लिखो, डेटा लिखो, गिवन लिखो, एक ही चीज है। क्या दिया हुआ है कि भाई ABCD ट्रेपीजियम्स है, जो दिया हुआ है वो एटलीस्ट लिख लो आप। प्रूफ क्या करना है, और दूसरा भी एक दिया हुआ था कि AB पैरेलल टू CD, इतना दिया था। प्रूफ क्या करना है, डायगोनल जो इंटरसेक्ट हो रहे ओ पॉइंट पे, सॉरी सो दैट के बाद जो होता है वो प्रूफ करना होता है। सो दैट के बाद क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इतना लिखने से 1 मार्क्स मिल सकते हैं, 1.5 या 1 मार्क्स मिल सकता है। नाउ हम देखेंगे प्रूफ के बारे में। अब उसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो AO और BO, AO यहाँ है और BO यहाँ, कोई ट्राइंगल का सेट नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट हम उसको AO अपॉन BO की जगह ऐसा लिख सकते हो, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। कुछ भी नहीं किया, इंटरचेंज कर दिया वैल्यू, CO यहाँ ले लिया और BO को इस साइड ले लिया। देख लो AO अपॉन CO BO एक ही चीज है ना, तो या हम ये प्रूफ करें या तो ये प्रूफ करें, एक ही चीज है, तो हम ये प्रूफ करना थोड़ा इजी होगा। कैसे, देखो AO और CO, AO और CO कौन सा ट्राइंगल होगा, कौन बोल पाएगा? चलो अनम्यूट कर रहा हूं मैं, कौन सा ट्राइंगल होगा, कोई बोल पाएगा? कैन एनीवन ट्राई? ये ध्रुव पटेल है, वो कौन सा पटेल है मुझे कैसे पता चलेगा? नेम चेंज करो, ध्रुव पटेल। कौन सा पटेल है भाई? अपना वीडियो चालू कर तो पता चला, चलो फटाफट जल्दी से। ध्रुव पटेल, नाम चेंज कर फटाफट, लीव होके नाम चेंज कर। क्या ओके चलो, सो यस सार्थक, कोई दूसरा तो यार आप लो जी यार,
बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स का मुझे आंसर चाहिए। कोई दूसरे स्टूडेंट्स का मुझे आंसर चाहिए। कौन बोल पाएगा? राइज योर हैंड। यस मनन। सर ट्राइंगल एबीसी। ए बी सी, ओके, ये भी सही है, ए बी सी भी आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा देखो, कॉमन लॉजिक है ए ओ एन बी ओ, एक तो ट्राइंगल ए बी सी में आ रहा है, सही है वो भी। चलो एक दूसरा भी एक पॉसिबिलिटी है। यस युग। युग, चलो मैं ही समझा देता हूं। तो देखो ए ओ एंड ओ सी, ए ओ एंड ओ सी ये ट्राइंगल में, और बी ओ एंड ओ डी, बी ओ एंड ओ डी, तो आप थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे तो यहाँ दो ट्राइंगल ऐसे कॉमन मिल रहे हैं। यदि मैं इसमें से ऐसी लाइन खींचू, ऐसी लाइन खींचू यार, यहाँ पॉइंट का नाम दे देता हूँ ई, यहाँ नाम दे देता हूँ ई, जो पैरेलल है किससे? सी डी से। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा कि भाई ड्रॉ द ओ ई विच इज पैरेलल टू सी डी। हमने एक्स्ट्रा लाइन खींची, अब हम लगाएंगे ये फॉर्मूला में कुछ अपना लॉजिक। हमें चाहिए ए ओ अपॉन सी ओ, या ओ सी भी लिख सकते, ए ओ अपॉन सी ओ। तो ट्राइंगल ए डी सी में ई ओ पैरेलल टू सी डी, ध्यान रखो ये ट्राइंगल अभी मैंने लिया, ये ट्राइंगल, इसमें ये जो लाइन है वो पैरेलल है, ये ट्राइंगल लिया। तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू AO अपॉन OC होगा। AO क्योंकि मुझे इस साइड की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं पकड़ लूंगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू क्या होगा? AO और CO, तो सामने कौन से? AE एंड ED, AE एंड ED। चलो इतना हो गया। अब मुझे इस साइड की वैल्यू चाहिए BO एंड अपॉन DO चाहिए, BO अपॉन DO। तो लगाओ लॉजिक, चलो BO अपॉन DO, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे BO एंड DO के लिए? ADB ट्राइंगल लेंगे, फॉर ट्राइंगल ABD जिसके अंदर OE या EO पैरेलल टू AB है, क्योंकि ये ट्राइंगल लिया ना हमने ABD। अब यही ट्राइंगल देखना है, दूसरा कोई भी ट्राइंगल नहीं भी देखना है, दूसरे भूल जाओ। अब इसमें लगाओ इस साइड की चाहिए वैल्यू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO क्या आएगा बोलो? BO, तो BO के सामने क्या है? AE है, और DO के सामने इस साइड DE या ED। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, आप देख सकोगे दोनों टर्म्स के अंदर EE अपॉन ED आया। इसका मीनिंग क्या? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, क्योंकि इस साइड RHS सेम है, दोनों के LHS भी दोनों सेम होने चाहिए। देख लो फिर से एक बार देख लो फिर से, समझ में आ रहा है सभी को? आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। कैसे कौन से क्वेश्चन में कैसे प्रूफ किया ट्राई करो समझने का, और जहां भी कोई डाउट लगे अपना हाथ खड़ा करके मुझे पूछ सकते हो। चलो है किसी को कोई डाउट? फिर से मैं पूरा का पूरा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ ही फोकस रखना।
ओके चलो पहले हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ कर ली, ट्रेपीजम्स बना लिया। क्वेश्चन टफ है, ध्यान रखना। ए बी सी डी, और यहाँ दिया हुआ है कि दोनों ट्रेपीजम्स जो है उसके डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे ओ पॉइंट से, तो वो भी हमने लिख लिया ओ पॉइंट। अब हमें प्रूफ करना था, वो लिखा कि प्रूफ क्या करना था मुझे, ए ओ ओपन बी ओ सी ओ ओपन डी ओ, लेकिन ए ओ इस साइड आता तो बी ओ इस साइड, ऐसा तो कोई ट्रायंगल, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में ऐसा होना चाहिए एक भाग ये एक भाग ये, या तो दोनों इस साइड के भाग, ऐसा तो कोई ट्रायंगल बनने नहीं वाला है ए ओ बी, तो इसलिए थोड़ा लॉजिक लगाया तो चेक किया, तो सीओ को यदि मैं नीचे ला दूं, ध्यान रखना सीओ को मैं यदि मैं नीचे ला दूं तो कुछ हिसाब से सेट हो रहा था ए ओ और सीओ, ये पूरी की पूरी एक साइड बनी ट्रायंगल की, तो इसका मीनिंग ये पूरा ट्रायंगल बनना चाहिए। अब लेकिन इसमें कोई पैरेलल साइड नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा लॉजिक लगाया, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पैरेलल लाइन खींची। अब उस पैरेलल लाइन के अंदर एक साइड की है, यहाँ एओ ओपन सीओ लिया, एओ ओपन सीओ, तो सामने क्या हुआ, एओ के सामने एई और सीओ के सामने ईडी, तो ये यूजुअल लिख दिया यहाँ इस साइड में, देख लो चेक करो, एओ और सीओ इस साइड था, तो सामने क्या होना चाहिए एई और यहाँ इसके सामने ईडी। अब दूसरा मुझे इस साइड का प्रूफ करना था बीओ और डीओ, तो बीओ एंड डीओ ये साइड मिली, तो ये साइड कहाँ सेट हो रही है, थी ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, ए बी डी जो हर साल घूम रहा है वो ध्यान देना, ए बी डी। अब इस साइड के अंदर ईओ और ए बी पैरेलल है, तो इस साइड जो हमें प्रूफ करना था बीओ डी वो मैंने पहले लिख दिया, बाद में चेक करूंगा बीओ के सामने क्या हो रहा है पूरे ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल लेना था, तो बीओ के सामने एडी था, ये अब भूल जाओ ये साइड, तो आप चेक करोगे तो देखो बी ए बीओ तो इस साइड एओ है, और यहाँ डीओ तो इस साइड ईडी है, डीओ तो सामने ईडी, और बीओ बीओ तो सामने एई, बीओ के सामने एई और डीओ के सामने ईडी। अब देखोगे एईडी एईडी आरएचएस सेम मिला, तो दोनों इक्वेशन से ऊपर से पता चलेगा कि दोनों के एलएचएस भी सेम ही होने चाहिए, तो एओ और सीओ प्रूफ हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, एओ नीचे सीओ नहीं चाहिए, तो मुझे बीओ चाहिए था, तो क्या करूंगा मैं इंटरचेंज कर लूंगा, एओ बीओ नीचे ला दूंगा और सीओ को ऊपर ले जाऊंगा, तो हो गया आपका जो प्रूफ करना था यहाँ। हेंस बोलो क्लियर है, हम दिखा दो, देखो मैंने अपना 100% डाल के इक्वेशन समझा रहा हूं मैं, ओके। यदि कोई फिर भी डाउट लगे तो प्लीज मुझे पूछते रहना, कॉम्प्रोमाइज मत करना क्वेश्चन के साथ। चलो 10 नंबर का देखो कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन सेम जैसा ही लग रहा है, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ एओ बीओ सीओ डीओ, तो सो दैट एबीसीडी ट्रेपीजम्स, जो ऊपर किया मैंने उसका पूरा का पूरा क्या है कन्वर्ज है, तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कन्वर्ज में क्या करना हो तो नीचे से उल्टा स्टार्ट करना है, पहले ये दिया है आपको समझ लो क्या दिया हुआ है ये, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा, और ये सॉरी ये दिया हुआ है, यहाँ से ये मिलेगा। अब इससे हम क्या करेंगे कि दो साइड की ये प्रूफ करेंगे, ये दोनों ईओ और ईओ पैरेलल टू सीडी और ईओ पैरेलल टू एबी, ईओ जो है वो एबी से पैरेलल है वो प्रूफ करेंगे यहाँ से ये से, और इससे हम ये प्रूफ करेंगे ईओ जो है वो सीडी से पैरेलल है, ये ट्राइंगल लेके। अब ये जो है वो इससे भी पैरेलल है और ये इससे भी पैरेलल है, इसका मीनिंग ये दोनों एक दूसरे से क्या हुआ ए बी और सी डी पैरेलल हुए, तो ए बी सी डी पैरेलल हो गए, इसका मीनिंग ये ट्रेपीजम्स है। ओके तो करोगे ट्राई, हम दिखा दो। ओके गुड, तो ट्राई करना, यदि दिक्कत होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर समझा दूंगा। इजी है, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ। चलो अब हम थोड़ा सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के क्या कर लेते हैं, सम देख लेते हैं, थोड़े सॉरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो शायद किसी को पता हो तो बोल सकते हैं कौन कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइज योर हैंड। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से है, दो ट्राइंगल सिमिलर है उससे कैसे पता चलेगा, यस दूसरा सार्थक के सिवा कोई दूसरा, मनन के सिवा, यार कॉमन एक कि दो स्टूडेंट ऐसे है जो बोल रहे हैं, यस आयुषी कौन कौन से बेटा, साइड एंगल साइड साइड Very साइड good. साइड एंगल साइड ओके दूसरा एंगल साइड एंगल ओके साइड्स आरएचएस। ओके तो
कॉमन लॉजिक की ये सारे जो अभी बोली वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन कौन से बोली? तो फर्स्ट हम ले लेते एंगल एंगल एंगल। यदि दो ट्राइंगल, वैसे एंगल एंगल ले तो भी चलेगा, यदि दो ट्राइंगल एंगल 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 ले लेते, इसमें दोनों आ जाएगी, एंगल एंगल भी आ जाएगा और एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल भी आ जाएंगे। यदि दो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर है, सिमिलरिटी की फॉर क्राइटेरिया की थी क्या, कैसे बताते थे सिमिलर के लिए? ऐसे, यदि वो दोनों सिमिलर है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल ए, एंगल बी और बी क्यू और एंगल आर और सी, ध्यान रखो एंगल ए और एंगल पी, एंगल बी और एंगल क्यू और एंगल सी और एंगल आर। तो एंगल एंगल एंगल, यदि दो ट्राइंगल के एंगल सेम है, यदि दो ट्राइंगल के एंगल यदि सेम है तो दो ट्राइंगल बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी से एबीसी ट्राइंगल सिमिलर टू पी क्यू आर होगा। बोलो कोई डाउट किसी को? एंगल 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 के अंदर नाउ अब हम दूसरा लेते हैं साइड एंगल साइड। दो साइड का रेशियो और एक एंगल का रेशियो, कैसे देखते हैं? ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। तो देखो ए बी और पी क्यू की साइड यदि सेम है, ए बी और पी क्यू की साइड सेम है, उसका ये एंगल सेम है बी और यहाँ एंगल क्यू, और ये दूसरी साइड भी सेम है। जिस एंगल किसका होना चाहिए? दोनों साइड के बीच का एंगल चाहिए बी, ये सी वाला नहीं चलेगा। ये यदि साइड ली ए बी और बी सी तो उसके बीच का एंगल ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ हम लेंगे बी सी, तो यहाँ लेना होगा क्यू आर। तो इसी हिसाब से एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि ये साइड हुई, ये एंगल हुआ और ये साइड हुई। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? साइड एंगल साइड के ट्राइंगल के हिसाब से ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर होना चाहिए। खास ध्यान रखना, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर का मीनिंग क्या? तो भाई ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर इक्वल आने चाहिए। जहां बी है, जैसे एंगल बी और क्यू सेम है तो बीच में बी है, तो यहाँ भी बीच में ही क्यू होना चाहिए। यहाँ ए बी आगे दोनों है, दो फर्स्ट आगे के दो डिजिट वैल्यू अल्फाबेट, तो यहाँ भी आगे के दो अल्फाबेट सीक्वेंस में। ऐसे यहाँ आपने लिख लिया पी आर क्यू तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपको सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। बोलो डाउट है किसी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके गुड, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट ले लेते हैं, दूसरी एक कॉन्ग्रुएंसी ले लेते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। वैसे ही आपको मैंने 9th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलमोस्ट समझा दी थी सभी, ये वन टाइप ऑफ द रिवीजन हो रहा है। चलो एंगल यानी कि ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल ए और एंगल पी सेम है, दूसरी साइड ए बी और पी क्यू, तो करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी और पी क्यू सेम है, और बी एंड क्यू सेम है, तो करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? ए बी सी सिमिलर टू, ध्यान रखना ए बी सी, तो एंगल ए के सामने पी आना चाहिए, तो फर्स्ट एंगल ए है तो फर्स्ट पी होगा। 3 अल्फाबेट है पी क्यू आर, इसमें ए के सामने ए बी के सामने पी क्यू, तो ए बी तो सामने पी तो आ गया तो बचा क्यू। अब 2 आ जाएगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा, दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू। क्लियर है? थंब दिखा दो। ओके तो एंगल 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 साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, और इसके अंदर एंगल एंगल भी आ गया सिमिलर। यदि 2 एंगल है तो यही ऐसे होगा। चलो अब एक यूज करते हैं RHS, ऐसे साइड साइड एंगल भी आ रहा है, एंगल एंगल साइड भी हो रहा है। ओके तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा कैसे हो रहा है। लास्ट वाले हम देख लेते हैं मेन RHS। RHS का मीनिंग राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, फिर से लिख रहा हूं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, एनी साइड, कोई भी एक साइड होनी चाहिए। अब ये कॉमन लॉजिक है, राइट एंगल बोला तो कॉमन लॉजिक है ये राइट एंगल राइट ट्रायंगल के लिए ही होने वाला है।
तो ABC सिमिलर टू PQR के अंदर कॉमन लो जी, राइट एंगल है तो एक एंगल तो 90 होगा ही, तो एंगल B एंगल Q दोनों सेम है, एंगल B एंगल Q सेम है। अब यदि हाइपोटेन्यूस भी सेम है दोनों का, ये हुआ R, हाइपोटेन्यूस यहाँ AC है तो इस साइड है PR, और कोई एक भी साइड AB ले सकते हैं या BC ले सकते हैं, तो कोई एक साइड हम AB अभी ले लेते हैं, तो AB यहाँ हुआ, तो बाय राइट हैंड साइड RHS थियरम के हिसाब से ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR। ओके, थंब दिखाओ, क्लियर हो तो फिर से हम रिवीज कर लेते, देख लो चलो आराम से पूरी कॉन्ग्रुएंसी को, क्योंकि उसके ऊपर एक काम करना है नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। आराम से देखो, कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो बताओ, यदि नहीं दिख रही है तो आप अपने मोबाइल के अंदर जूम करके देख सकते हो। यस मनन, मनन एक बार सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस का डिफरेंट बता दो ना, पहले हम कॉन्ग्रुएंस लिख लेते थे। पहले कॉन्ग्रुएंस लिखते थे, अब सिमिलर। देखो मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये समझाया था, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के अंदर। ओके, बहुत अच्छे से समझाया था, फिर रिवाइज करा देता हूँ। कॉन्ग्रुएंस यानी कि दोनों एग्जैक्ट इक्वल यानी कि सेम टू सेम, हाइट बाइट सब कुछ सेम होना चाहिए। ओके, जैसे मैं लिखूं कि भाई ये और ये कॉन्ग्रुएंट्स है, सॉरी अभी ये थोड़ा वो अलग है, ट्राइंगल के ही ले लेता हूँ। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या, कि भाई साइड भी सेम होगी और एंगल भी सेम होगा, साइड्स भी सेम है और सारे एंगल्स भी सेम है, सेम टू सेम, खाली अल्फाबेट यहाँ ABC की जगह PQR डाला है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस एंगल। लेकिन सिमिलर के अंदर ऐसा हो सकता है, यस, यहाँ सिमिलर के अंदर एंगल सेम होने चाहिए, साइड सेम होगी नहीं उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एंगल के साथ साथ दूसरा क्या सेम होना चाहिए, साइड का रेशियो। कैसे, तो मैं यदि लिखूं ABC और PQR दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर का मीनिंग क्या हुआ कि भाई AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, साइड इक्वल होगी इससे लेना। यहाँ तो कंपलसरी भाई AB इज इक्वल्स टू PQ होना चाहिए, साइड भी AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR और AC इज इक्वल्स टू PR, एंगल भी सेम होने चाहिए। यहाँ तो कॉन्ग्रुएंस में दोनों चीज इक्वल, और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है ऐसा, लेकिन सिमिलर में सेम एंगल होने चाहिए लेकिन साइड सेम होने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट दूसरी है कि साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखू 5 और यहाँ लिखू समझ लो 1, यहाँ लिखू 2, यहाँ लिखू 3, तो यहाँ 20 लिखो, तो ये क्या आना चाहिए, बोलो कौन बोल पाएगा, राइज योर हैंड। यस केविन, 10 क्या क्या आना चाहिए, 10 नहीं 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 नहीं, दूसरा कोई, कथन बोल। 4 ओके वेरी गुड, क्या आना चाहिए 4। कॉमन लॉजिक लगाओ बेटा कि रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो का मीनिंग क्या, भाई मैं 5 को 1 से डिवाइड करूं, 10 को 2 से डिवाइड करूं तो सेम होना चाहिए, 20 को ये जो वैल्यू है इससे डिवाइड करूं तो भी सेम। तो कॉमन लॉजिक है, देखो 1 के टेबल में 5 कब आता है, 5 जा, 2 के टेबल में 10 कब आता है तो 5 जा, तो कौन सी वैल्यू है जिसका 5 जा 20 होगा तो 4। क्लियर सभी को, पक्का सभी को क्लियर है, थंब दिखाओ। ओके, यहाँ रेशियो सेम होना चाहिए, साइड की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ चलो अब दूसरा क्वेश्चन आपको मैं ट्विस्ट करके पूछता हूँ, बताओ चलो।
चलो एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही देते हैं इसके क्वेश्चन। चलो भाई एक ट्राइंगल ए बी सी है,